ओके बच्चा पार्टी, सो वेलकम एवरीवन। नेक्स्ट लेसन है आपका, उसका नाम है दादी माँ का परिवार। क्या नाम है उसका? दादी माँ का परिवार। लिखा है रमाकांत कांत जी ने। तो जो हमारे लेखक है रमाकांत कांत जी, इनका जन्म हुआ है 25 अक्टूबर 1949, खंडेला, उत्तर प्रदेश। इनकी इनकी रचनाएं हैं जैसे एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथा है आदि। इनका परिचय देखिए क्या है। तो ये जो रमाकांत कांत जी है की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। तो जो बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारा लेखन किया है। ये जो प्रस्तुत कहानी हमें दी है जिसका नाम है दादी माँ का परिवार, इस कहानी में लेखक ने क्या बताया है कि जब भी संकट आए, संकट के समय हमें शांति, एकाग्रता, धैर्य और सबसे महत्वपूर्ण है एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। ठीक है, तो ये चार चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जिंदगी में। पहले तो शांति होनी चाहिए, फिर एकाग्रता होनी चाहिए, आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए वो भी एकाग्रता है, धैर्य रखना चाहिए और हम सब मिलकर एकता के साथ सब काम हम करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दादी माँ का परिवार आपको दिखाई दे रहा है। दादी माँ है वहाँ पे और यहाँ पे चिड़िया है और यहाँ पे क्या है देखिए, गिलहरी भी है। तो एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। घर कैसा था? छोटा था। घर कैसा था? छोटा था। घर छोटा था, घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, लेकिन फिर भी घर आबाद था उनका। क्यों आबाद था? क्योंकि रोज सुबह दादी माँ रोज सुबह उठती, घर बुहारती और संवारती, आंगन में आसन धरती। क्या क्या करती? देखो ये सब दादी माँ के सुबह सुबह के काम थे। घर से उठना, बुहारना, संवारना, आसन धरना, खाना बनाती, खाती, झाड़ू पोछा सब कुछ वो करती। परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती, दिन मजे से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब इनका जो परिवार था, वो परिवार की कहानी हमें सुननी है। क्या कहानी देखिए इस दादी माँ के परिवार की। अब सुनो परिवार की कहानी। तो दादी माँ थी समझदार और सयानी। दादी माँ कैसी थी? राज समझदार थी, सयानी थी। कैसी थी? प्रथमेश समझदार और सयानी थी। सयानी मतलब होशियार थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में कौन रहते थे? तो घोंसले में चिड़िया रहती थी। हमें सबको पता है। तो जो पक्षी होते, पंछी होते, वही घोंसला में रहते, घोंसले बना कर रहते हैं। वह दादी माँ की थी संगिया। कौन थी वह? संगिया। संगिया का मतलब होता है फ्रेंड कौन था? संगिया मतलब फ्रेंड। चिड़िया का नाम था नीलू। क्या नाम था? चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू खुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। तो बहुत ही अच्छी तरह से उनका जो छोटा सा परिवार था चल रहा था। और उस नीलू चिड़िया की तरह वहां पे और कौन था? एक चूहिया थी। कौन थी वहां पे? और एक चूहिया थी। तो चूहिया का नाम था चिंकी चूहिया। एक और थी दादी माँ की साथी, उसका नाम था चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। कहाँ रहती थी वो? पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। कौन कौन थे? दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। तो क्या होता था देखिए, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। किसकी? चिंकी चूहिया की। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वह भी नहीं रहती थी सुखी। तो ये तीनों ही अपनी क्या थी? दुनिया थी, छोटी सा परिवार था। ठंडी के दिन थे। देखो क्या हुआ अभी आगे। ठंडी के दिन थे।
उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। क्या हुआ? अंडे दिए, उनमें से निकले 2 बच्चे। तो नीलू चिड़िया जो अकेली थी, अभी उसके 2 बच्चे हो गए। नन्हे थे, सुंदर थे, अच्छे-अच्छे बच्चे थे। टीनू और मीनू उनका नाम था। क्या नाम था? उन 2 बच्चों का नाम था टीनू और मीनू। क्या नाम था? टीनू और मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी के 2 बेटों के चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। तो जो चिंकी चिड़िया थी, सॉरी चिंकी चूहिया थी, तो उससे भी 2 बेटे हो गए, और जो नीलू चिड़िया थी तो उससे भी 2 बेटे हो गए। तो जो 3 लोगों का परिवार था, तो उन 3 लोगों में अभी 4 और लोग ऐड हो गए, और जो परिवार था वो बन गया 7 लोगों का, राइट? ठीक है। तो चुस्कू मुस्कू उनके नाम के क्या नाम थे उनके? चुस्कू और मुस्कू। देखो नाम भी अलग अलग है। चुस्कू मुस्कू जो नाम थे वो चिंकी जो चूहिया थी उसके बच्चों के नाम थे, और जो टीनू मीनू नाम थे वो थे किसके नाम थे? जो नीलू चिड़िया उसके नाम थे। दादी माँ उनका ख्याल रखती, छोटे छोटे बच्चे थे उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से क्या करती दादी माँ? उनको संभालती, दुलारती। रोने लगे तो पुचकारती। चारों बच्चे, देखो चारों बच्चे, 4 बच्चे थे ना अभी, 2 चिड़िया के और 2 चूहिया के, आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते, सब कुछ मजे से चल रहा था। खेल खेल में वो लड़ भी पड़ते थे। अभी खेलते खेलते बच्चे तो लड़ते हैं, आपको पता है सबको, आप भी लड़ते हो, छोटे भाई से, बड़े भाई से, छोटी बहन से, बड़े बहन से। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, क्या कहती? मेरे बच्चों, मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। क्या कहती? उनको लाभ गिनाती। एक बार क्या हुआ देखो, संकट आ गया, एक बार संकट आ गया। तो एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। मातम मतलब दुख। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धाग उगे हुए थे रात। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक क्या हुआ देखो, ये सारी चिड़िया जब दाना चुगने गई, अचानक क्या हुआ? वहां पे कौन आया? मतलब वहां पे क्या था? देखो देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वहां पे मुनमुन को ध्यान आया कि उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। एक सेकेंड। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। उसके बाद देखिए क्या आगे। वह अब उड़ने ही की बारी थी, तो बेचारी उलझ कर रही, अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। वो सब फंस गए। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसका भी क्या हो गया? तो उसकी भी रही बेचारगी। तब बात समझ में आ गई, क्या हो गया? तो सारी चिड़िया चिचिया कर बोली, अरे ये सारी चिड़िया उलझ गई है। और कहाँ फंस गई है? जो बहेलिया था, बहेलिया मतलब जो इन पक्षियों को पकड़ के लेके जाता है, जो बहेलिया था उसके जाल में सब फंस गए। बहुत तेरे यत्न हुए, निकल न सके, उलझ गए। देखो सारी चिड़िया यहाँ पे क्या हो गई थी? फंस गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चिड़िया यहाँ पे फंस गई। अभी क्या कर रहा है? अभी क्या करे? सब मुश्किल में पड़ गए। हाल बेहाल था बच्चों का, सबको ख्याल आ रहा था कि अगर हमें ये बहेलिया लेके गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। बुरी बातें वे सोचने लगे। तो संकट में सबको सब बुरी बातें वो सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे शांत, एकदम शांत थे। कौन? नीलू, टीनू और मीनू। क्यों शांत थे? उनको दादी माँ ने एक सीख सुनाई थी। हालांकि चिंता से वे भी क्लांत थे, फिर उन्हें जो दादी माँ उन्हें हमेशा कहती थी कि एकता में ही ताकत है, वो उन्हें याद आई। फिर दादी माँ की सीख सुनाई,
दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली। मुनमुन क्या थी? उनकी हमजोली थी। तुनक कर वह बोली, हम में एकता है, हम सब अगर एक साथ उड़े, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे गए, चाहे कितने भी एकता रखे, क्या धरा है जब कुछ कर न सके। तो उन्होंने सोचा कि हम सब एक साथ प्रयत्न करें तो इस जाल से हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? कैसी एकता चाहिए, क्या करना है हमें एक साथ? क्योंकि समझ में तो आना चाहिए हमें क्या करना है। तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। तीनों ने समझाई युक्ति। क्या युक्ति थी देखिए। तीनों ने समझा युक्ति कि चलो उससे मिल सकती थी मुक्ति। क्या युक्ति थी? कि योजना सबके मन को भाई। उन्होंने एक योजना की, प्लान किया, उसमें थी सबकी भलाई। तीनों बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, सब 1 2 3 4 मीनू जब कहेगी सब उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। देखो, एक साथ उड़ना है और एक ही दिशा में जाना है, नहीं तो एक इधर एक उधर ऐसा नहीं करना है। तो एक साथ एक ही दिशा में हमें जाना है। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। तभी मीनू बोली, क्या मीनू बोली? 1 2 3 4, जैसे रेसिंग में बोलते हैं ना, उस तरह से। उड़ चले सब पंख पसार, चाल सहित वे उड़ गए। तो क्या हो गया? अकेले तो नहीं उड़ सकते, तो सारे उड़ गए, लेकिन कैसे? जाल के साथ उड़ गए। किसके साथ उड़ गए? जाल के साथ उड़ गए। मन में आशा और विश्वास लिए। एकता, गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे में रही थी मन में। उमंग हिलोरे रही थी, ले रही थी मन में। अभी जब बहेली ने देखा तो बहेलिया ठगा सा रह गया। जो बहेलिया था, जिसने जाल बिछाया था, वो ठगा सा रह गया। वो सोच रहा था पंछियों ने क्या किया, क्या करता वह बेचारा। तो सारे उसने जो जाल बिछा, जाल लेकर ही पंछी भाग गए, पंछी उड़ गए। तो वो सोचता कि क्या हुआ, एकता के साथ, एकता के आगे वो हार गया था। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी थी आंखों में आंसू, चिंकी की आंखों में भी आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू। दादी माँ का चरखा शान, सबको मन रहा था, सबका मन हो रहा क्लांत। अचानक कलरव हुआ आंगन में। सबने देखा कि ये सब चिड़िया तो अभी आ गई है, लेकिन क्या हो, देखिए, आनंद फानन में चिचिया रहे थे सब बहु पक्षी। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका था, अनेक थे पर था उनमें एका। एका मतलब एकता। एक साथ आंगन में उतरे। देखो, एक साथ आंगन में उतरो, मानो वे मित्र हो गए। चिंकी उधर पहुंची, दादी माने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी वह बोली, देख रही बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत है? तो क्या हुआ बताओ, क्यों देर हो गई? तो सारी बात उसने समझाई कि ऐसा ऐसा हुआ। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बताया। नीलू ने सब बताया कि क्या हुआ था, जैसे बहेलिया ने क्या किया उनके साथ, वगैरह वगैरह। तो वो उन्होंने कैसे वो बाहर निकली उस बहेलिया से। दादी माँ को सब बताया। यो पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, तुम्हारी जान बच गई है, यह अच्छी बात ही है। सच है जान हमारी बची, पर अभी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकलो। अभी हम तो बच गए, लेकिन इस जाल से बाहर कैसे निकले? दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। अभी दादी माँ बोली, क्या बोली देखिए आगे। देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं, उंगली उठाकर बोली, काम करो कि एकता की गोली, बचो उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त करेगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। ठीक है, तभी कौन आया वहां पे देखिए। दादी माँ ने उन्हें कहा कि फिर एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों की भी होनी चाहिए, सबकी। अभी देखो, आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पे जो चिंकी चूहिया और उसके जो बच्चे हैं चुस्कू मुस्कू, वो भी वहां पे आ गए। और उन्हें क्या किया, अपने पहने दांतों से सब वो काट डाला। बंधन से बचाएंगे। जाल काट कर बाहर ले आएगी कौन? चिंकी। कौन आएगी? चिंकी चिड़िया, चिंकी चूहिया और उसके बच्चे। हम आजाद हो रहे हैं, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ।
अब मिलकर सब मिलकर हमें बचाओ, यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी से नहीं, सबको एक साथ के साथ रहना है। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ा भाग झटपट आई, दादी माँ को बोली, क्या बोली, मिलकर मिलकर रहो हम जोली, तो क्या होगा, एक रहोगे तुम सब तो किसी से तुम्हें हार नहीं मिलेगी, तुम कभी भी हार नहीं पाओगे। चिंकी आई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पहने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। देखो पहने दांत मतलब जो भी जिसे हम उसको क्या कहेंगे, धारदार, राइट। तो जाल काटा, पहने दांतों से जाल को काटा, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, तीनों मिनों चुस्कू मुस्कू खेलने लगी, सबसे प्रेम, सब थे प्रेम और स्नेह से पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुआई, सबका मुंह एक साथ मुंह खुला, क्या बोला, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। शब्द वाटिका देखिए, कुछ शब्द है आपके लिए, जैसे देखो निपट का मतलब होता है केवल मात्र, आबाद का मतलब होता है भरा भरा पूरा, बुआरना का मतलब होता है स्वच्छ करना, दिन दुनिया का मतलब होता है संसार, खलिहानी का मतलब होता है कटी फसल रखने का स्थान, पता है ना आपको, खलिहान त्याला खळ म्हणतात मराठीमध्ये, क्लांत मतलब थका हुआ, कलरव का मतलब होता है पंछियों की मधुर ध्वनि, आनंद फानंद में मतलब शीघ्रता में, मतलब ना घाई गड़बड़ी में। कुछ मुहावरे आपको दिए हैं और कुछ कहावतें हैं। कहावतों को अंग्रेजी में इंग्लिश में क्या जाता है, प्रोवर्ब्स, मराठीमध्ये म्हण म्हणतो आपण, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में आपको बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रोवर्ब्स मराठीमध्ये म्हणी म्हणतात। तुनक कर बोलना मतलब चीड़ कर बोलना, उसके बाद अक्ल का पत्ता खोलना मतलब तरकीब बताना, आइडिया देना, ठगा सा रहना मतलब चकित हो जाना, वो चकित हो गया कि भाई मैंने इस जाल को ये सारे पंछी कैसे उड़ा कर लेके गए, वो सोचता रहा। कहावते हैं जैसे कहते हैं एक और एक 11, हाँ एकता में बल है, मराठीमध्ये जरा म्हणतात एकीचे बळ, इंग्लिश में उसको कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मराठीमध्ये जरा एकीचे बळ, और इंग्लिश में उसे कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, क्या कहते हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो आपको इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा मैं समझा दूंगा तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, हिंदी मराठी इंग्लिश। सो लैंग्वेजेस, दिस 3 लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, या 3 भाषा महत्वाच्या आहेत, ये तीनों जो लैंग्वेज महत्वपूर्ण है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। देन और एक जो कहावत है उसका नाम है अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा, ठीक है। तो इंग्लिश में से कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, क्या कहते हैं इसको, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बरोबर ना, मराठीमध्ये आपण शेवट चांगला तर सर्व चांगला असं म्हणते, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल आपने सुना होगा, आमिर खान का डायलॉग है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, आपने अगर पिक्चर देखा होगा 3 इडियट्स तो उसमें है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो अगर अंत भला तो सब भला। सभी सभी चीजें आपको मराठी हिंदी इंग्लिश में सभी कहावतें होगी ऐसे नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन आंसर है इसके, ट्राई कीजिए। देखिए इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, जैसे संगठन में ही शक्ति है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको पढ़ने को कहा गया है, और यहाँ पे मराठी है वृक्षवल्ली अम्मा सोयरे वनचरे, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं हमें इनके बारे में सोचना है, इन पेड़ पौधे लगाना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपको घटना के अनुसार इसका क्रम लगाना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जैसे चिड़िया कहाँ रहती थी, बहेलिया कब ठगा सा रह गया, दादी माँ का परिवार, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती, और चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स है, आप लिख सकते हो अच्छी तरह से। अगर आपके पास क्यूआर स्कैनर है, हाँ तो क्यूआर कोड स्कैनर अगर आपके पास मोबाइल में है तो इसको स्कैन करो, आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है। आपको आंसर भी मिल जाएंगे, अगर इसको स्कैन करो आंसर मिल जाएंगे, और इसके शायद कुछ वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, तो बहुत ही इजी है, आप स्कैन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जिनको क्या करना है, आपको वाक्यों का वचन बदलना है। ये जो ग्रामर के क्वेश्चंस है ना वो आपके धीरे धीरे आएंगे, जैसे थैली या थैली,
पंखा पंखे, दीवार दीवारें, उसके बाद राजा राजा से रहता है, राजा ही रहता है उनके, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। ग्रामर पार्ट जो है ये बड़े, क्योंकि यही धीरे 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 बढ़कर आपको 10th में सब आता है। जैसे वस्तु है वस्तु, भेड़िया भेड़, भेड़िया भेड़िए, बहू बहुए, रोटी रोटियां, उस तरह से आपको समझ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ गया है।